हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज़ का भाग 13, जहाँ पर हम देखते हैं अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल और संविधान से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन टेस्ट का भाग 13। देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल स्थल था। तो कौन सा स्थल इनमें से जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल स्थल है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो खोज हुई थी 1922 में, राखालदास बनर्जी द्वारा करवाई गई थी। जिला है जो लड़काना वहाँ पर स्थित है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। जबकि हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो 1921 में सबसे पहले हड़प्पा शहर से शुरू हुई थी, जो दयाराम साहनी ने करवाई थी। अगला प्रश्न, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो इनमें से कौन सा वह व्यक्ति है जिसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, उपगुप्त। देखिए, कहा गया है बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। जबकि जो श्रीलंका के दो अन्य ग्रंथ हैं, दीपवंश और महावंश, उनमें कहा गया है कि निग्रोध नामक एक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। पर ज़्यादातर जो प्रमाण के तौर पर माना जाता है वो उपगुप्त को ही माना जाता है। महान चिकित्सा शास्त्री चरक किसके दरबारी थे? देखिए, इतिहास में एक महान चिकित्सा शास्त्री हुए, मेडिकल से संबंधित एक नाम है चरक। तो चरक जो थे वो किसके दरबार में थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है कनिष्क। देखिए, कुषाण सम्राट कनिष्क के दरबार में थे चरक। कनिष्क की अगर हम राजधानी की बात करें तो पुरुषपुर जो आज का पेशावर है वहाँ पर कनिष्क की राजधानी थी, और दूसरी राजधानी थी मथुरा में। अगला प्रश्न, हुमायूं का भारत में पुनः प्रवेश किस युद्ध के साथ हुआ? तो देखिए, हुमायूं को जो भारत से बाहर कर दिया था शेरशाह सूरी ने, उनका जो पुनः आगमन या उसका जो पुनः आगमन भारत में हुआ तो वो किस युद्ध के साथ हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है सरहिंद। देखिए, 1555 में सरहिंद के युद्ध में अफगानों को निर्णायक वॉर में हराया था हुमायूं ने, और भारत पर पुनः अपना शासन स्थापित किया था। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए, आर्य समाज एक हिंदू धर्म का एक के अंतर्गत एक सुधारवादी संगठन है। तो इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 1875 में। व्यक्ति हैं करवाने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए आगे बढ़ेंगे। न्यू इंडिया किसका पत्र था? तो देखिए, यहाँ पर एक पत्र है न्यू इंडिया, ये किसका पत्र है? तो बात करें अगर हम यंग इंडिया की, तो यंग इंडिया था महात्मा गांधी जी का, लेकिन न्यू इंडिया का जो सही आंसर है वो है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, लाख बख्श उपाधि धारण करने वाला सुल्तान कौन था? तो देखिए, किस सुल्तान की उपाधि थी लाख बख्श, यहाँ पर हम देखेंगे। तो इनमें से जो है वो सही आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो उसके भारत वाले क्षेत्र का जो अधिपत्य जो शासक बना तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना की, और ये सल्तनत काल का पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? तो देखिए, कौन सी पर्वतमाला ऐसी है जो भारत को दो भागों, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में विभाजित करती है या निर्णायक विभाजन का काम करती है? तो इसका जो सही आंसर है वह है विंध्याचल पर्वत। देखिए, जो विंध्याचल पर्वत है वही भारत को दो भागों में बांटती है। अगला प्रश्न, पोंग बांध किस नदी पर है? तो देखिए, एक बांध यहाँ पर है पोंग बांध, किस नदी पर ये बांध यहाँ पर स्थित है? तो ये है ब्यास पर। देखिए, हिमाचल प्रदेश में ब्यास पर पोंग बांध निर्मित है। अगला प्रश्न, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण भारत के किस क्षेत्र में वर्षा होती है? तो देखिए, बात हो रही है लौटते हुए मानसून की। सितंबर अक्टूबर की ये बात है, अक्टूबर नवंबर की ये बात है कि उस समय जब उत्तरी पूर्वी मानसून आता है वो भारत के किस क्षेत्र में वर्षा करता है? तो देखिए, जो उत्तर पूर्वी मानसून आता है वो भारत के तमिलनाडु वाले क्षेत्र में अर्थात कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है, और ये जो पानी लाता है ये बंगाल की खाड़ी से पानी उठाकर यहाँ पर कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। इनमें से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है? तो देखिए, चट्टानों से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो इनमें से जो है ग्रेनाइट, वो आग्नेय चट्टान का भाग है। बेसाल्ट, ये भी आग्नेय चट्टान का हिस्सा है। बालू पत्थर की अगर हम बात करें तो ये जो कायांतरित चट्टान का भाग नहीं है ये भी। इसमें जो क्वार्टजाइट है ये कायांतरित चट्टान का हिस्सा है। परतदार चट्टान का हिस्सा है बालू पत्थर। अगला प्रश्न, वायुदाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो इनमें से किसी यंत्र से वायुदाब मापा जाता है? तो बैरोग्राफ जो होता है उससे वायुदाब मापा जाता है। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, हीराकुंड परियोजना जो देश की महत्वपूर्ण परियोजना थी बहुउद्देशीय, तो ये किस पर स्थित है? तो ये
उड़ीसा में स्थित है और ये जो नदी है महानदी पर ये स्थित परियोजना है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो देखिए राज्यों के गठन के लिए राज्यों के गठन की वो सीमा तय करने के लिए या आधार तय करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। देखिए 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो देखिए संविधान का जो भाग 3 है उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 की अगर हम बात करें तो भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकारों की बात होती है भाग 3 में। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 23, 24 संबंधित हैं, तो इनमें से किस एक से संबंधित हैं अनुच्छेद 23 और 24? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध या धार्मिक स्वतंत्रता या स्वतंत्रता का अधिकार? तो देखिए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 23 और 24 में, जहाँ पर बात की गई है कि मानव के दुर्व्यापार पर रोक और बलात्श्रम पर रोक। राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए इनमें से किस अनुच्छेद में वर्णित है राष्ट्रपति की शपथ? तो इसका जो सही आंसर है अनुच्छेद 60 में वर्णित है राष्ट्रपति की शपथ। अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कौन तय करता है? तो कौन व्यक्ति इनमें से तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो बात करें धन विधेयक की तो लोकसभा अध्यक्ष ही तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक की अगर हम बात करें तो इसे सिर्फ लोकसभा में ही रखा जाता है, लोकसभा में इसे पास किया जाता है, राज्यसभा में ये पेश नहीं होता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो शुरू होता है 124 अनुच्छेद 600 अनुच्छेद से। तो भाग 5 जो संविधान का है वहाँ पर वर्णित है सर्वोच्च न्यायालय। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए आपातकाल के समय जो मूल अधिकार है उनका निलंबन जो लिया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी के। देखिए जर्मनी के संविधान से ये रोक ली गई है जो मूल अधिकारों पर लगती है आपातकाल के समय। तो ये थे हमारे प्रश्न। धन्यवाद, जुड़े रहिए।